हेलो स्टूडेंट, चलिए अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन और आज जो हम टाइप स्टार्ट करेंगे वो है स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये वन ऑफ द टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है। अब टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब बता देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, मान लीजिए आप अपनी साइकिल से जा रहे हैं और आपकी स्पीड है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो हवा है वो आप ही की डायरेक्शन में चल रही है विद स्पीड ऑफ, मान लेते हैं ये भी 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब साइकिल की आपकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, हवा की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो इस समय आपकी जो टोटल स्पीड है वो क्या होगी कि आपकी स्पीड में हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी और आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। और इस बात को मैथमेटिकली बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब आपकी स्पीड में हवा की स्पीड ऐड हो जाए तो इस बात को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। बस केस ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने जरूरी है। लेकिन सोचो अगर उल्टा होता, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है आपके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगी आपकी टोटल स्पीड कि आपकी स्पीड में से हवा की स्पीड माइनस हो जाएगी और आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी इस केस में 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। और इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेंगे, बोट और पानी का बहाव, मतलब बोट की स्पीड और पानी की स्पीड। पानी को वाटर सिंपल लिख के आ सकता है, स्ट्रीम लिख के आ सकता है, करंट लिख के आ सकता है। ध्यान रखना, करंट पानी के बहाव को बोलते हैं, ठीक। अगर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड एक ही डायरेक्शन में तो डाउनस्ट्रीम बोलकर आप दोनों की स्पीड ऐड कर दोगे। और अगर बोट की स्पीड के ऑपोजिट है पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड माइनस करके आप उसे अपस्ट्रीम बोल दोगे। तो जब भी आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन पढ़ो तो पहले आपको अपने 4 स्टेप कौन से लिखने वो देख लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक चीज का ध्यान रखना कि आप जो स्पीड लेट लेते हो वो हमेशा स्टिल वाटर में लेते हो बोट का। तो मैंने मान लिया उसको x किलोमीटर पर आवर, फिर लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर, करंट, कुछ भी लिख सकते हो, मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए डाउनस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी स्पीड में पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। आपकी स्पीड मतलब क्या, बोट की स्पीड। तो आपकी डाउनस्ट्रीम की टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करता हूं अपस्ट्रीम की, मतलब बोट का बहाव और पानी का बहाव एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जिसको आप क्या बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो ये 4 स्टेप हर क्वेश्चन में आएंगे जो भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला होगा। क्वेश्चन आपने जैसे ही पढ़ा और आपको पता चला कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है तो आपने फट से ये 4 स्टेप लिख लिए। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब देखो केस 1 क्या करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। एक लाइन बनाओ, यहां लिखो अपस्ट्रीम, कुछ भी लिख सकते हैं, पहले डाउनस्ट्रीम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर लिखिए डाउनस्ट्रीम, किसी को भी पहले लिख लो किसी को भी बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या लिखिए स्पीड, फिर लिखिए डिस्टेंस और फिर लिखिए टाइम। ऐसे यहां लिखिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब पहला स्टेप, अब बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो पहले अपस्ट्रीम की बात चल रही है, ठीक है। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब दूरी दे दी, तो अपस्ट्रीम में दूरी लिख दीजिए 16 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अपस्ट्रीम की स्पीड देखो, अपस्ट्रीम की स्पीड आपने पहले बता रखी है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो टाइम कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस 16 एंड व्हाट इज द स्पीड x माइनस वाई आवर्स। हो गया क्लियर इतना। डिस्टेंस क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, स्पीड आप पहले निकाल चुके होगे, टाइम आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। चलिए अगले पे आते हैं। एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर क्या है डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना लिख दिया मैंने 24 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखो आपने पहले लिख ली थी कितनी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 24 अपॉन x प्लस वाई, और वो किसमें आएगा आवर्स में। तो आपके पास अपस्ट्रीम का टोटल टाइम आ गया, डाउनस्ट्रीम का टोटल टाइम आ गया। और देखो पहली लाइन में आपको टोटल टाइम पहले गिवन है इन 6 आवर्स। तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो फर्स्ट इक्वेशन 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। चलिए अब केस 2 करेंगे इसका, ठीक है। वही फिर से कॉलम बनाएंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, बीच में लाइन डालेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम वही लिखा रहने देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में कितना दिया है डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। स्पीड अपस्ट्रीम में अभी भी वही रहने वाली है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम क्या आ जाएगा उसी फॉर्मूले के हिसाब से, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स। अब इधर चलते दूसरे पार्ट पर। एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। स्पीड देखो आपने पहले निकाल रखी है शुरू में ही, और तो यहां से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 13 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स। तो दोनों का टाइम आ गया। और देखो ये टोटल टाइम हमें कितना दिया है इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब कि जो फर्स्ट केस का टाइम है वही इसका टाइम है। फर्स्ट केस का टाइम कितना था 6, तो इन दोनों को मिला के अब भी कितना आएगा 6 ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपस्ट्रीम का टाइम 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम 30 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन तैयार है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब दोनों इक्वेशन चेक करते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देखो सब डिनोमिनेटर में, तो हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, आपको करके दिखाया था इस तरह के क्वेश्चन। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। अगर ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पे पुट करें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 16 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a, तो 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो हमारी 12a प्लस 30b और इज इक्वल टू 6। एक चीज का ध्यान रखें, अगर किसी को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर देखें पहले, वहां पर मैंने इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, वो सीखें तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है इधर, चलो ये दोनों ही इक्वेशन रिड्यूस हो रही हैं, मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ पर 2 से, तो 2 से मैंने तीनों पार्ट डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया देखो 8a 12b इज इक्वल टू 3। ऐसे देखो यहाँ पर भी रिड्यूस हो रही है इक्वेशन, तो ये पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो 6 2 12 प्लस 6 5 30 और इज इक्वल टू 1। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए एक कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। चलो मैं यहाँ से b एलिमिनेट करता हूँ, तो देखो b का कोफिशिएंट क्या है 12 और यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है 6। तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे क्या होगा देखो 6 2 12 12 कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ये तरीका हमने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में सिखा रखा है। अगर आपको तरीका नहीं आता है तो पहले वही लेक्चर जाके देखें। तो ये क्वेश्चन हो गया देखो, तो देखो क्वेश्चन कितनी हो गई हमारे पास 4a प्लस 12b इज इक्वल टू 2। इसको इसके नीचे लिख देते हैं, तो 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 3। साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्यों देखो दोनों का ही पॉजिटिव है। अब एक का साइन चेंज किया तो फिर सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये लीजिए गया। तो 4a माइनस 8a इज माइनस का 4a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1। ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस गया, ए का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 4। अब इस एक ही वैल्यू को किसी छोटी इक्वेशन में डालते हैं, चलिए इस वाली में डालते हैं 2a प्लस 6b इक्वल टू 1। डाल आप किसी में भी सकते हैं, आपका यहाँ पर b आ जाएगा। छोटी यूज करते हैं इसे जल्दी आंसर आ जाए, तो 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू a इज 1/4 प्लस 6b इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया। तो 6b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो 6b इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो a का वैल्यू 1/4 आया, b का वैल्यू 1/12। चलिए अब करेंगे केस 3 केस 4 और यहाँ पर वैल्यू डालकर अपने एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब करते हैं केस 3। तो केस 1 और 2 तो हम पहले ले चुके हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए कितना है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 4। अब लेते हैं केस 4। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना है b, और b कितना है मेरे पास 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई कितना आ गया 12। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक दूसरे के नीचे रख देते हैं, कोफिशिएंट तो वैसे ही इनके सेम ही है। तो y देखो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। तो 2x बराबर हो गया 16 और x हो गया 16/2। तो x का वैल्यू आ गया 8 जो कि स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर। अब इस x का वैल्यू वापस डालिए किसी भी इक्वेशन में,
x माइनस वाई इक्वल टू 4 में डालते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और y कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि y भी स्पीड है, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट हमने x माना हुआ है, तो बोट का स्पीड आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y माना हुआ है, और स्ट्रीम का स्पीड आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली देखिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं इन इक्वेशंस तक लाके क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आगे सॉल्व नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला ही क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने पहले देखिए वो 4 स्टेप पहले लिख दिए। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर दिया, ऐसे स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो बोट की स्पीड में पानी का स्पीड जोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बोट गोज 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, also it cover 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours, find the speed of the boat in still water and that of the stream। चलिए वो स्टेप तो मैं लिख दिया। अब केस 1 डालते हैं और बीच में इसमें पार्टीशन करते हैं, एक जगह लिखते हैं अपस्ट्रीम, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, पहले डाउनस्ट्रीम लिख सकते हैं, पहले अपस्ट्रीम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ऐसे यहाँ पर भी लिखा मैंने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। एग्जाम में पूरा पूरा लिखेगा। तो क्या कह रहा है, अ बोट गोज 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड, देखो अपस्ट्रीम की स्पीड मैंने आपको बता रखी है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना आ जाएगा, बिल्कुल वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 32 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। ऐसी डाउनस्ट्रीम की बात करें तो देखो एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया 36 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वो है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना आ जाएगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स। और देखो कुल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 7 आवर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए और टोटल क्या लिखेंगे 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। ऐसे अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, देखो यहाँ पर वो कैसे, केस 2 लिख देते हैं और ये वाला हिस्सा बता देते हैं और क्वेश्चन पढ़ के फिर से इसे फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, इफ इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया 40, स्पीड कितनी होती है वो x माइनस वाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर, तो टाइम कितना आ गया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स। अब एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दे दिया 48 किलोमीटर, स्पीड, स्पीड चेक करिए डाउनस्ट्रीम की कितनी है, वो आपने पहले ही लेट ले ली होती है, तो टाइम कितना आ जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स। ये कौन से फॉर्मूले से आया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल मिलाकर कितना समय है, यह है 9 आवर्स। एक इक्वेशन और बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए, इक्वेशन क्या आएगी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 9। तो सेकंड इक्वेशन भी तैयार है। अब दोनों इक्वेशन को पिछले क्वेश्चन की तरह लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी, फिर दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू निकलेगा, फिर वापस डालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इक्वेशन तक लाके छोड़ दिया है, अब इसके बाद का पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, a motor boat takes 6 hours to cover 100 kilometer downstream and 30 kilometer upstream। a motor boat takes 6 hours, तो टाइम तो बाद में यूज करेंगे, तो पहले वही 4 स्टेप, केस 1 डाला, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में पहले पार्टीशन किया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम। चलिए अब क्या कह रहा है, देखो क्या कहता है, अब देखो क्या कह रहा है, a motor boat takes 6 hours, ये बाद में यूज करेंगे, टू कवर 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम पहले है 100 किलोमीटर दिया है दूरी, स्पीड कितना होता है डाउनस्ट्रीम का एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स। अब चलिए अपस्ट्रीम की तरफ चलते हैं, एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का दूरी कितना दिया है 30 किलोमीटर, स्पीड कितना हो जाएगा, देखो दिया हुआ है मैंने आपको एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स। अब ये टोटल समय हमें पहली लाइन में दिया ही हुआ था कितना 6 आवर्स, तो कितना लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 100 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन आपकी तैयार है। अब केस 2 करते हैं, सबको एज इट इज छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, बस इक्वेशन 1 लिखी रहने दिए। अब क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, इफ द मोटर बोट टेक 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इस बार डाउनस्ट्रीम की दूरी दी है 75 किलोमीटर, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम है, तो स्पीड रहेगी एक्स प्लस वाई, तो टाइम कितना आ जाएगा
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, ठीक है। अब अपस्ट्रीम वाला पार्ट देखिए कितना दिया हुआ है, एंड रिटर्न बैक टू इट सेम पॉइंट इन 8 आवर्स। अब रिटर्न बैक मतलब आपको डाउन स्ट्रीम का दूरी नहीं दिया हुआ, लेकिन रिटर्न बैक तो इसका मतलब ये था कि जितना दूरी उसने जाने में लगाया उतना ही दूरी वापस आने में लगाया। तो अगर जाने का दूरी 75 है तो पक्की बात आने का दूरी भी 75 ही होगा। अपस्ट्रीम भी यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी होती है, x माइनस 5, तो टाइम कितना आ गया 75 अपॉन x माइनस 5 आवर्स। अब देखो इन दोनों समय को कितना दिया हुआ टोटल मिलाकर, टोटल आपको दिया हुआ है ये 8 आवर्स। तो ठीक है, दोनों को जोड़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के और 8 आवर्स लिख दीजिए। 75 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस 75 अपॉन एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 8। अब फिर से आपके दो इक्वेशन तैयार हैं, दोनों को सॉल्व कीजिएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। अभी स्पीड डिस्टेंस टाइम में एक टाइप और बाकी है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।